ये दीपिका पादुकोण का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का बेशर्म रंग है। अरे भाई, जब राहुल गांधी ने कोई बात कही नहीं तो फिर देश की जनता के सामने साफ झूठ भारतीय जनता पार्टी के इस्तीफा प्रसाद आई एम सॉरी रविशंकर प्रसाद कैसे बोल सकते हैं। वैसे इस्तीफा प्रसाद से याद आया, आपको याद होगा एक जमाना होता था जब ये विपक्ष में थे तो हर किसी का इस्तीफा मांगते थे, इसलिए इनका नाम इस्तीफा प्रसाद पड़ा है। मगर बात मैं ये कर रहा हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक झूठ फैला रही है और आपको याद होगा मैंने इसका पर्दाफाश भी किया था। खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात का जवाब दें कि राहुल गांधी भारत में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का दखल चाहते हैं। क्या वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? खुलेआम इस तरह की बातें की जा रही हैं, जबकि राहुल गांधी ने ऐसा कहा ही नहीं था। सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगा रविशंकर प्रसाद जी का झूठ, माफ कीजिएगा, रविशंकर प्रसाद जी की गलत बयानी आपके स्क्रीन पर, और रविशंकर प्रसाद जी को इस बात का जवाब देना होगा कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनिए। इसका कोई मतलब है कि अगर देश में आपको बार बार हार का सामना करना पड़ता है तो आप झूठी बातें कहेंगे विदेश में? हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल आज हमें कांग्रेस पार्टी से पूछना है, उनके अध्यक्ष खड़गे साहब से पूछना है और राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी जी से पूछना है। क्या कहा राहुल गांधी जी ने कि यूरोप और अमेरिका को भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए। ये उनके शब्द है ना? क्या मतलब है इसका? सरकार किसी की भी हो, हम कभी किसी विदेशी ताकत का भारत में आंतरिक हस्तक्षेप को लेकर मुखर विरोधी रहे हैं। पिछले 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी में एक हड़कंप मचा हुआ है। अरे राहुल गांधी जी ने विदेश की धरती पर बोल दिया। साहब, जब प्रधानमंत्री चीन को क्लीन चिट देते हैं ना, वो देश की धरती पर ही देते हैं, लेकिन पूरा विश्व देखता है उस बात को। जब आप बीबीसी पर रेड डालते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि लंदन को मालूम नहीं पड़ता, वो खबर भी पूरे विश्व में जाती है कि आप क्या कर रहे हैं यहां। जब आप जर्नलिस्ट को दबाते हैं, रेड डालते हैं, अरेस्ट करते हैं, लोगों को जहाज से उतारते हैं, वो पूरा विश्व देखता है। वो ऐसा नहीं कि आपने देश की धरती पर कर दिया तो देश की धरती को ही मालूम पड़ा और बाकियों को नहीं मालूम पड़ा। ये 17वीं शताब्दी नहीं है। रही बात राहुल गांधी जी की वक्तव्य की, तो उन्होंने तो बड़ा स्पष्ट वक्तव्य दिया है कि 140 करोड़ की हमारी हिंदुस्तान की जनता सक्षम है इन चुनौतियों का मुकाबला करने में। वो चुनौतियां जो आप लोकतंत्र के सामने ला रहे हैं, हम सक्षम हैं। और कांग्रेस पार्टी तो कहीं ज्यादा सक्षम है। जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे ना, तब भी आप विदेशियों का ही साथ दे रहे थे, कांग्रेस पार्टी का या आजादी के आंदोलन का साथ नहीं दे रहे थे। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने ही अपने शो में आपको बताया था और आपको यह बतलाया था कि भारतीय जनता पार्टी जो बात अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही है, वही बात इनका पालतू मीडिया भी कह रहा है। मैंने सिर्फ 2.5 मिनट में इस बात का पर्दाफाश कर दिया था दोस्तों। याद है कि नहीं आपको? आइए सुनते हैं फिर से। तिहाड़ जेल में करीब 21 दिन तक पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाले इस पत्रकार ने देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल में यह दावा किया है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि विदेशी सरकारें भारत में दखल दें। क्या यह बात सही है? हाथ कंगन को आरसी क्या दोस्तों? दरअसल मुद्दा यह है कि राहुल गांधी ने जैसे ही आरएसएस पर हमला बोला तो मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है गलत बयानी करने के लिए, झूठ बोलने के लिए। आप देख चुके हैं ये चैनल क्या दावा कर रहा है, मगर क्या राहुल गांधी ने ऐसा कहा? तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, राहुल गांधी से यह सीधा सवाल पूछा गया था और वो सवाल आपके स्क्रीन पर। भारत में लोकतंत्र को लेकर यूरोपीय सरकारें और यूरोपीय लोग क्या कर सकते हैं? एक महिला ने यह सवाल पूछा और जवाब में राहुल गांधी ने कहा आपकी स्क्रीन पर, यह हमारी समस्या है, यह एक आंतरिक समस्या है, इसका समाधान भी अंदर से आएगा। साफ तौर पर राहुल कह रहे हैं कि यह हमारी आंतरिक समस्या है, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, इसे कमजोर करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किरदार है, आरएसएस का किरदार है, मगर समस्या का समाधान भी अंदर से निकल कर आएगा। तो फिर यह पत्रकार झूठ क्यों बोल रहा है? चलिए हम आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने कहा क्या, उनसे सवाल क्या किया गया है,
आपके स्क्रीन पर। खुद देखिए दोस्तों, और यह फैसला आप कीजिए कि क्या राहुल गांधी विदेशी सरकारों का दखल चाहते हैं भारत में या नहीं, जैसा कि यह चैनल दावा कर रहा है। सुनते हैं। Mr. Gandhi, thank you for your candor and your plain speaking. You've spoken about democracy in trouble. You spoke about it just now, you spoke about it yesterday, and you expressed some surprise at the fact that Western European countries don't seem to have noticed that large chunks of democracy were falling away. So here's my question to Parta. One, what are you, the Congress Party, but you also the opposition, planning to do about this? And part two, what would you like London, Paris, Berlin, all the other capitals, the governments and the people to do about this? No, look, first of all, it's our problem, right? It's an internal problem, it's an Indian problem, and the solution is going to come from inside, it's not going to come from outside. तो जब राहुल गांधी ने कहा ही नहीं कि दूसरे देश भारत में आके दखल दें, उल्टा वो ये कह रहे हैं कि यह हमारा आंतरिक मामला है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह से अपना बेशर्म रंग क्यों दिखा रहे हैं? हर बात पर राजनीति करने के लिए आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ती है? दोस्तों, चाहे राहुल गांधी की छवि को बर्बाद करने की बात हो, उन्हें बदनाम करने की बात हो, या फिर दो राज्यों के बीच में हिंसक तनाव पैदा करने की बात, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का किरदार दिखाई देता है। याद कीजिए दोस्तों, यह झूठ फैलाना कि करीब 14 बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु में वहां की लोकल जनता ने मौत के घाट उतार दिया। देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने झूठ कहा था। देखिए किस तरह से यह झूठ भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल फैला रहा था। देखिए किस तरह से इनके जो पालतू हैं वो इस झूठ को फैला रहे थे। यकीनन इस पर अब तमिलनाडु पुलिस और बिहार पुलिस सख्त हो गई है और वो कई लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर रही है, मगर रहस्यमय तरीके से कुछ लोगों को अदालत से राहत मिल गई है। वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों को इस तरह से अदालत से इतनी त्वरित राहत कैसे मिल जाती है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? खैर, वो एक अलग मुद्दा है, मगर आपके सामने मैंने दो मुद्दे रखे दोस्तों। चाहे राहुल गांधी को बदनाम करना हो या फिर यह झूठ कहना कि तमिलनाडु के अंदर करीब 1 दर्जन बिहारियों को मौत के घाट उतारना हो, इन दोनों मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी खुलेआम झूठ बोल रही है। सीधा सा सवाल है साहब, आप साफ सुथरी राजनीति क्यों नहीं कर सकते? आपको बार बार झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ रही है? अगर भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि राहुल गांधी की कोई विश्वसनीयता नहीं है, तो बड़ा प्रश्न, एक व्यक्ति जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं लगती आपको, उसके बारे में आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब यह हुआ कि आप राहुल गांधी से बौखला गए हैं, और यह बौखलाहट आपकी बढ़ रही है जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। याद कीजिए दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपसे कहा था, जैसे जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी, आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे कई झूठ के पुलिंदे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी गढ़ेगी। क्योंकि पहले दिन से आपको याद होगा किस तरह से स्मृति ईरानी ने कहा था कि राहुल गांधी ने स्वामी विवेकानंद के सामने सिर नहीं झुकाया। मैडम स्मृति ईरानी भूल गई कि राहुल गांधी ने बाकायदा उनके सामने सिर झुकाया था, उन्हें सम्मान दिया था। मगर क्या स्मृति ईरानी, क्या रविशंकर प्रसाद, सब राहुल गांधी पर झूठ बोलने की कोई कसर नहीं छोड़ते। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, सीधी राजनीति क्यों नहीं खेल सकते आप? या तो आप झूठ का सहारा लेते हैं, या आप एजेंसीज का सहारा लेते हैं, या फिर आप अपने पालतू मीडिया का सहारा लेते हैं। अपने स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, राहुल गांधी लंदन क्या पहुंचते हैं, कैम्ब्रिज में भाषण क्या देते हैं, इस तरह से उनके खिलाफ प्रचार चलाया जाता है कि वो देश का अपमान कर रहे हैं। अरे भाई, कैसे अपमान कर रहे हैं? अगर देश के मुद्दे उठाए जाएंगे तो इसमें अपमान वाली बात कहां से आ जाएगी? बताइए। अगर आप संसद के अंदर बगैर मुद्दे पर सलीके से चर्चा करा के बिल्स को पारित कर देंगे, तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र पर सवाल उठेगा। अगर इस देश के सुप्रीम कोर्ट के सम्मानित जज
रिटायरमेंट के ठीक बाद भारतीय जनता पार्टी की मदद से राज्यसभा पहुंच जाएंगे, या फिर उन्हें उच्च पदों पर बिठा दिया जाएगा, या फिर आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया था। ये तमाम चेहरे हैं, ये हकीकत है, ये काल्पनिक पात्र नहीं है। तो अगर ये तमाम चीजें होंगी तो लोकतंत्र पर तो सवाल उठेगा ही ना। और जो लोग राहुल गांधी के इस बयान से बौखलाए हुए हैं कि साहब उन्होंने लोकतंत्र पर, भारत के लोकतंत्र पर हमला कर दिया, मीडिया ने जिस तरह से उनके खिलाफ सुपारी ली है, ये जो आपके सामने मिसाल है, आप मुझे खुद बताइए हमारा जो मीडिया है उसमें, या हिटलर के जमाने में हिटलर का जो प्रचार तंत्र का मुखिया था गिबल्स, उन दोनों में क्या फर्क है? हमारे मीडिया में और रेडियो रवांडा में क्या फर्क है? वो रेडियो रवांडा जो वहां की माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरती प्रोपेगेंडा चलाता था, वहां पर रेडियो रवांडा में भी लोग शराब के नशे में धुत होकर शो किया करते थे। और मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कैसे पेन किलर खाकर एक एंकर बैठ गया था जब हमारे सम्मानित जनरल बिपिन रावत की एक दुर्घटना में मौत हुई थी। हाँ? और फिर वो झूठ बोल रहा था कि मैंने पेन किलर खाया हुआ था। तो यहां पर तो रेडियो रवांडा से बदतर हो रहा है, क्योंकि हिटलर के काल में जो गिबल्स ने किया वो तो 40 के दशक में हुआ था, कई साल पहले की बात है, 70 साल पहले की बात है। रेडियो रवांडा 1990 में हुआ एक ऐसे देश में जहां लोकतंत्र नहीं है, मगर हम भारत, हम तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और हमारे देश में मीडिया ये सब कर रही है, तो सवाल तो उठेगा। राहुल गांधी ने अगर लोकतंत्र पर सवाल उठा दिया तो क्या गलत कहा, मुझे बताइए ना, आप मुझे खुद बताइए। चुनाव आयोग के मुद्दे पर, मुख्य चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों की कैसे नियुक्ति हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो खेल पलट दिया है। अब उस पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, नेता विपक्ष लोकसभा होंगे और प्रधानमंत्री होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल है। अब ऐसे में अगर राहुल गांधी मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं, और उसी तरह से चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या गलत कह रहे हैं? अगर वो ये कह रहे हैं इन पर दबाव है, तो क्या गलत कह रहे हैं? मैं तो आपको मिसाल दे चुका हूं इन तमाम चीजों की। तो ये तथ्य हैं, इन तथ्यों से मत भागिए, और सबसे बड़ी बात, सवालों का सामना कीजिए। कितने दुख की बात है दोस्तों कि रविशंकर प्रसाद खुलेआम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह देते हैं कि राहुल गांधी हमारे देश में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के दखल की बात कर रहे थे, और वहां बैठे किसी पत्रकार ने पलट कर नहीं पूछा कि रविशंकर प्रसाद जी आप ये जो बात कह रहे हैं वो झूठ है। किसी ने उनसे यह नहीं कहा कि रविशंकर प्रसाद जी आप हमें प्रमाण दिखाइए कि उन्होंने ऐसा कब कहा। अब आप समझते हैं भाजपा के नेता अभिसार शर्मा जैसे पत्रकारों से क्यों डरते हैं, क्यों मेरे सवालों से बचते हैं? क्योंकि इससे तो मैं भुगत चुका हूं। जब मैं टेलीविजन में हुआ करता था, जब मैं एबीपी न्यूज में हुआ करता था, तो मेरे संपादक ने खुद मुझे बताया था कि अभिसार आप डिबेट्स इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब आप डिबेट करने बैठते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा हुआ है कि जब तक अभिसार शर्मा डिबेट करेगा हम अपने प्रवक्ता को नहीं भेजेंगे। तो मुद्दों पर डिबेट करने का हक मेरे हाथ से भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया था। अब आप मुझे बताइए ना, कमजोर कौन है, कायर कौन है जो सवालों से बचता है? और मेरे ऐसे कौन से सवाल हैं जो आपको चुभ रहे हैं? मेरे ऐसे कौन से सवाल हैं जिनका आप जवाब नहीं दे सकते हैं? और राहुल गांधी भी जो सवाल उठा रहे हैं वो विपक्ष के नेता होने के नाते उठा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी, वो बात आपको चुभती क्यों है? स्मृति जी, आपको राहुल के सवाल चुभते क्यों हैं कि आपको झूठ का सहारा लेना पड़ता है? कितनी बड़ी त्रासदी है ये। बहरहाल, जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, अभी 1.25 साल बचा हुआ है लोकसभा चुनाव में, और अभी तो महज आगाज है। इसके बाद आपको अंदाजा नहीं है कि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ इतना गंदा प्रोपेगेंडा बीजेपी चलाने वाली है जिसकी कोई हद नहीं, जिसका कोई सानी नहीं है। और यह महज शुरुआत है।
आपने उत्तर प्रदेश के चुनावों में देखा, आपने पश्चिम बंगाल के चुनावों में देखा, आपने हर चुनाव में देखा किस तरह से विपक्ष के नेताओं को बदनाम किया जाता है, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। और मैं आपसे बार बार कहकर यह थक गया कि यह मुकाबला बराबरी का नहीं है। जब पूरा प्रचार तंत्र विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हो, उनके खिलाफ झूठ बोलता हो, तो मुकाबला कैसे होगा बताइए ना। और जब देश की जनता अंधभक्त हो गई हो, जब वो ये नहीं देख रही है कि भाई लोकतंत्र की क्या हालत कर दी गई है, और वो सब इस प्रचार से, इस दुष्प्रचार से पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो गए, यहां से खाली हो गए बिल्कुल। वो विपक्ष के नेताओं को देशद्रोही मानते हैं क्योंकि 24 घंटे व्हाट्सएप के जरिए, न्यूज चैनल्स के जरिए यही झूठ फैलाया जाता है। ये देखिए, यही झूठ बार बार फैलाया जाता है और बेशर्मी से गौरवान्वित होकर ये पत्रकार प्राइम टाइम में ये कचड़ा दिखाते हैं। मगर मेरी आपत्ति सिर्फ इन पत्रकारों पर नहीं है। विपक्ष के नेता क्यों जाते हैं आप बताइए? आप क्यों जाते हैं पेन किलर पत्रकारों के पास या तिहाड़ी शिरोमणि के पास? क्यों जाते हैं आप उनके कार्यक्रम में बताइए? तो कहीं ना कहीं सवाल तो कांग्रेस जैसी पार्टियों पर भी है, उससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। मगर इस मंच पर झूठ का पर्दाफाश मैं करते रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।